हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। आज है 20 तारीख, 20 तारीख की करंट अफेयर्स को हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कितनी देर में कवर करेंगे? 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फटाफट से कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स को शुरू। आप लोगों से पूछा गया कि विच कंट्री हैज कंप्लीटली बैंड व्हाट्सएप ऑन बाय मेटा रिसेंटली। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने क्या किया, जिसने व्हाट्सएप को बैन कर दिया। अच्छा, लाइट कम आ रही है, ये लो। जिसने क्या किया, व्हाट्सएप को बैन कर दिया। ठीक है, तो व्हाट्सएप को बैन किसने किया है, वो कौन सा देश है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहली बात हमें एक क्वेश्चन में ही पता चल गई कि जो व्हाट्सएप है ये किसका है, मेटा कंपनी का है ना। मेटा का और क्या क्या है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे ही व्हाट्सएप भी किसका है, मेटा का है। तो व्हाट्सएप को कंप्लीटली पूर्ण रूप से बैन कर दिया है रशिया ने। रशिया ने ऐसा क्यों किया कि भाई यहाँ पे ना ये तकनीकी कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं, सिक्योरिटी को के लेके दिक्कत है, यानी कि डेटा वेटा लीक कर रहे हैं ये रशिया के लोगों का। तो रशिया ने क्या किया कि भाई हम तो कर रहे हैं व्हाट्सएप को बैन। इसका एक और रीजन क्या है बैन करने का, एक तो सिक्योरिटी को लेके रशिया ने बताया, दूसरा रशिया अपना खुद का मैसेजिंग ऐप मैक्स प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, मेटा को बैन कर दिया। मेटा को नहीं, व्हाट्सएप को बैन कर दिया। बात की जाए और ऐसा कौन कौन से देश कर चुके हैं जो व्हाट्सएप को बैन कर चुके हैं, ये कौन कौन से हैं? ईरान, सीरिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ये लोग भी व्हाट्सएप को बैन कर चुके हैं और अब इस लिस्ट में और शामिल हो गया है कौन? रशिया। अच्छा, रशिया टेलीग्राम को भी बैन कर चुका है। जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी बैन कर चुका है। और टेलीग्राम पे तो अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत सारे आरोप भी लगे थे कि बहुत सारा डेटा लीक कर दिया था टेलीग्राम ने। ठीक है, चलो खैर, जो हमारे लिए कुछ नहीं है ना कि भाई हमारा नाम वाम और हम किसी भी चीज को ऐसे कि हम किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमें लगता है अरे छोड़ो ना, हमारा हमारा डेटा लेके ये क्या ही करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है आपका डेटा बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आप एक बार गूगल पे सर्च कर लो कि शूज, है ना, आप कोई शूज सर्च कर लो या कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है, वो आपको वो चीज हर जगह फॉलो करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ मार्केटिंग है ना। आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको हर जगह शूज के ही ऐड दिखेंगे। आप यूट्यूब खोल लो, आप व्हाट्सएप खोलो, आप कुछ भी खोल लो, आपको हर जगह वो ही पीछा करना शुरू कर देता है। तो आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपकी नाम, आपका पहचान, आपका जो बेसिक सा डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इन कंपनीज के लिए, है ना। और ये डेटा बहुत 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 बड़ी अमाउंट में ऐसे कंपनीज को बेच देते हैं। चलो खैर, अगला क्वेश्चन, वेयर हैज मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन बीन रीनेम्ड एज श्री राम मंदिर मयूर विहार। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बदल दिया गया है, नाम परिवर्तित कर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम तो बदल गया, लेकिन ये है कहाँ, कहां पर है? ये मेट्रो स्टेशन है भाई दिल्ली में। याद रखना, पहले नाम क्या था, अब नाम क्या हो गया, श्री राम मंदिर मयूर विहार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द मच टॉक्ड अबाउट तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है ये भारत ने लॉन्च किया था 1984 में। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा था, ये प्रोजेक्ट है झेलम रिवर पर। झेलम रिवर पर कहां, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के साथ आपत्तियां चलती रहती है भारत की, जिसकी वजह से बहुत दिनों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़ा था। अब फिर से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया गया है, इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित कर दिया गया है। तुलबुल प्रोजेक्ट नेविगेशन प्रोजेक्ट है, कहां पर है, झेलम रिवर पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अच्छा, वैसे आप लोगों को जो एनटीपीसी की वन शॉट है स्टैटिक जीके की, वो कैसी लगी भाई? वो क्लास ना एनटीपीसी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा भी जितने आपके एग्जाम आ रहे हैं जहां जीएस पूछा जाता है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्टैटिक जीके तो भाई स्टैटिक जीके ही रहेगा, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा बहुत तरीका बदल जाता है, बाकी चीजें सेम ही रहती है। तो सभी बच्चों के लिए वैसे वो क्लास इंपॉर्टेंट है। और एनटीपीसी वाले तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, चाहे वो अब आप 12th लेवल का एग्जाम अब ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या आगे चल के 12th का दो। और एसएससी जीडी वालों के लिए भी सॉलिड क्लास है वो। वेयर वॉज द 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 2026
हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में जैव एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजन हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में भी कहाँ? हैदराबाद में। कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। Recently, how many crore rupee has been approved by NGT for the Great Nicobar project located on Malacca Strait? हाल ही में मलक्का जलडमरू मध्य पर स्थित ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए एनजीटी द्वारा कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो ये 81,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कहाँ बनेगा? मलक्का स्ट्रेट के पास बनेगा। आप लोगों को पता ही होगा जो हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा इंडिया है और इसके नीचे का क्या है? ये जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पर नजर रहती है चाइना की। नजर क्या रहती है? चाइना चाहता है अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के तहत कि वो इस पे कब्जा कर ले, है ना। तो अपनी मजबूती, अपनी पकड़ बनाने के लिए इंडियन ओशन में हमारा है तो हमें तो निगरानी रखनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, ये अभी इसमें 81,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, चलो अगला। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च? तो हाल ही में ये जो पहला कैडेट परीक्षण जहाज कृष्णा है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, क्या है? ये ट्रेनिंग है जो मतलब कैडेट्स होते हैं जो ट्रेनी जाते हैं, है ना, उन वो ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? शिप पे करेंगे। कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। किसने लॉन्च किया? हमारे जो सीडीएस है ना, अनिल चौहान जी, वो भी जब ये लॉन्च हुआ उस सेरेमनी में प्रेजेंट थे। अनिल चौहान, याद रखना, हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। Which country has been chosen as the 2026 Creative Country of the Year by कांस लॉयंस? तो कांस लॉयंस के द्वारा 2026 का क्रिएटिव कंट्री किसको चुना गया? तो 2026 के लिए क्रिएटिव कंट्री है फ्रांस। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, चलो मैं ही बता देती हूँ। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? एम्यूनल मैक्रोन। ठीक है, कौन है? एम्यूनल मैक्रोन। चलो नेक्स्ट। When is छत्रपति शिवाजी महाराज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? ये जयंती हर साल मनाई जाती है 19 फरवरी को। कब हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म? 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का। कहां? शिवनेरी दुर्ग में। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी हर साल जयंती भी कब मनाई जाएगी? मनाई जाती है 19 फरवरी को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिसेंटली वेयर हैज लोसर फेस्टिवल 2026 बीन स्टार्टेड? तो ये लोसर फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ? ये फेस्टिवल तो स्टार्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में। इस फेस्टिवल को और क्या कहते हैं? तो इस फेस्टिवल को तिब्बतन न्यू ईयर कहा जाता है। तिब्बतन न्यू ईयर भी कहा जाता है लोसर फेस्टिवल को। कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तिब्बत लोग इसे अपने नए वर्ष, नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। Which country has recently announced the temporary closure of the स्ट्रेट? कौन सी स्ट्रेट? ये तो लिखा नहीं, तो कौन सी स्ट्रेट है? आप लोग लिख लो, ये जो स्ट्रेट है ये है होर्मुज, होर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, तो अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने होर्मुज जो स्ट्रेट है, होर्मुज जो जलडमरू मध्य है, इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? ये कंट्री है ईरान। ठीक है, ईरान ने ये स्ट्रेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑयल की, तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑयल के ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है ग्लोबली। ये इस स्ट्रेट के थ्रू बहुत सारी शिपमेंट जाती है तेल की। ईरान ने इसको अस्थायी रूप से कर दिया है बंद। तो इसीलिए आज आपका क्वेश्चन फॉर यू भी है ईरान। आपको मुझे ईरान के बारे में सारी बातें बतानी है, ईरान की कैपिटल, करेंसी, ईरान में हेड वगैरह कौन है, ये बातें आज आपको मुझे बतानी है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, मैं फिर बताती हूँ, अगर आपको एनटीपीसी का एग्जाम निकालना है या जीडी का कोई भी आपको एग्जाम निकालना है जहां पर करंट पूछा जा रहा है, तो आपके लिए एक रामबाण इलाज है, हमारी योद्धा मैगजीन, जो आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। वहां पर जाकर आप ले लेना योद्धा मैगजीन को। बहुत डिटेल, बहुत अच्छे तरीके से मैगजीन बनाई गई है ना, और 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे।
तो भाई ले लेना अगर सिलेक्शन लेना है, अगर ऐसी मजाक करना है तो कोई बात नहीं, करते रहो, है ना। ठीक है चलो, खैर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।